दरभंगा में चिकित्सा क्षेत्र में नए नए जो उपलब्धियां हो रही हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। हम बता दें, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी समस्या इतनी ज़्यादा जटिल होती है कि जो दिल्ली, बॉम्बे, अन्य जगहों पर जाया करते थे, लेकिन अब उनका इलाज दरभंगा में सुगम स्थिति में हो रहा है। जैसे जैसे दरभंगा विकसित हो रहा है, उसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी डॉक्टर के साथ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कई संस्थान आगे बढ़ रहे हैं। रीढ़ की हड्डी से मरीजों को कई तरह की बीमारियां होती हैं जिससे वो चलने में नाकाम होता है। रीढ़ की हड्डी एक ऐसी बीमारी है जिससे लकवा और झुक के चलना, कई बीमारी तो ऐसी होती है लोग चल नहीं पाते हैं। साइटिका जिससे कई समस्या हैं जिससे लोग परेशान और चिंतित थे। ऐसे में डॉक्टर अभिषेक के द्वारा इंग्लैंड से 1 वर्ष की डिग्री और अनुभव हासिल करने के बाद दरभंगा में आकर सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो कि एक कठिन टास्क था, उसको आसान चुनौती में करते हुए कई मरीजों का इलाज किया है। दरभंगा में चिकित्सा क्षेत्र में नए नए जो उपलब्धियां हो रही हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। हम बता दें, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी समस्या इतनी ज़्यादा जटिल होती है कि जो दिल्ली, बॉम्बे, अन्य जगहों पर जाया करते थे, लेकिन अब उनका इलाज दरभंगा में सुगम स्थिति में हो रहा है। हम बता दें, डॉक्टर एसएन सराफ जो कि प्रसिद्ध नाम है और ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में नए नए अचीवमेंट्स भी उनके खाते में आ रहा है। और उनके साथ उनके जो लड़के हैं अब डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने लगातार 1 साल इंग्लैंड में रह करके जो सर्जरी के क्षेत्र में है, उन्होंने कई ऐसे उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे मिथिलांचल के गरीब मरीजों को काफ़ी फायदा पहुंच रहा है। हम बता दें, हमारे साथ एक मरीज हैं, हम खुद इनकी जुबानी सुनना चाहते हैं। क्या आपको क्या दिक्कत क्या था आपको? सर 6 महीना से हमको ये पैर में हल्के हल्के दर्द था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बहुत दर्द हो गया। इस 6 महीना दवाई का हम 6 महीने 3 से 1 लाख में खर्चा कर आराम नहीं हुआ था। फिर हमको 1 साल आता यहाँ लाया तो ऑपरेशन किया। उसके बाद कुछ आराम है, पूरा टांग दर्द। तो पहले आप झुक के चलते थे? किससे चलते थे? झुक के चलते थे। पूरा झुक के खड़ा नहीं होते थे? खड़ा होते थे, साफ टेढ़ हो जाते थे। अच्छा, हाँ, शरीर एकदम उठ के चलते। तो यहाँ कैसे बताया कि आपको यहाँ आना है? आपने मेरे साला लाया गाँव से, अपना गाँव से, बहेरी से बोला डॉक्टर ना है, चलो ठीक है चलते हैं। तो आए तो सब देखे एक्सरे कराया और ऑपरेशन करा, ऑपरेशन किया तो आराम है। कितने दिन में आपको आराम पहुंच गया? सुबह रात में करा, सुबह आराम है टांग। उसका पूरा अब खड़े होते हैं आप? दिक्कत नहीं होता है दिक्कत, ऑपरेशन है, घाव ऑपरेशन फ्री। मतलब आप पहले से बहुत ज़्यादा, कितना दर्द कितना है आपको? कितना दर्द महसूस है? दर्द पैर में नहीं है सर, नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन दर्द है। तो वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चले, बहेरी के ये मरीज हैं और आपने इनकी जुबानी सुना कि ये खड़ा नहीं हो पाते थे, झुक के चला करते थे और इनके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया था। और 1 लाख से भी ज़्यादा इन्होंने खर्चा कर लिया विभिन्न जगहों पर। हालांकि गलतफहमी में गुमराह होकर के भी कई लोग कहीं डॉक्टरों के पास भेज देते, लेकिन बाद में जब इनके साले ने इन्हें बताया कि डॉक्टर एसएन सराफ है यहाँ पर, उनसे जाकर के मिलिए और ये यहाँ आए। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं जो बताएंगे ये जो पेशेंट है किस तरह क्या था समस्या पेशेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सराफ हुआ। इनके कमर की हड्डी के पीछे से जो नस जाती है उस पर दबाव था जो कि काफ़ी विशेष था। और मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूँ, ये जूते में कंकड़ आ जाता है और लोग मुंह से गोली खिलाते रहते हैं। और इसको पिछले 6 महीने से मेरे ख्याल से काफ़ी दर्द की गोलियां खाया था, इतनी खाया था कि इसके किडनी हल्की हल्की अफेक्ट होने लगी थी। चूँकि इसका सही इलाज बहुत कम लोगों को मालूम था, हम लोग आजकल मुश्किल से इतना छोटा चीरा, हार्डली 2 इंच का चीरा दे करके लेजर से ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन को अगले ही दिन काफ़ी फायदा हो जाता है। ऑलमोस्ट 99% उसका दर्द चला जाता है और मरीज को अगले ही दिन से हम लोग बैठाने और चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोग इस मरीज में भी किए थे। मेरे ख्याल से तुम्हारा भी अगले ही दिन हम लोग चला दिए थे। और इसको हम लोग मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी यानी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, वो भी छोटे से छोटे चीरे से। पहले यहाँ पे भ्रांति हुआ करती थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद लोगों को लकवा हो जाता है। हमारे यहाँ कम से कम अब 200 से ज़्यादा मरीज ऐसे हो गए जिनका हम लोगों ने इस तरह का इलाज किया है। और अभी फिलहाल मैं लास्ट 1 साल से इंग्लैंड में था, वहाँ पे इस चीज़ की स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेके आया हूँ कि छोटे से छोटे चीरे से कैसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है और कैसे मरीज को फायदा पहुँचता है।
तो मुझे खुशी है कि ये मरीज अच्छा कर रहा है और ऐसे कई मरीज अच्छा कर रहे हैं। ये जो समस्या होती है, ये किस तरह की समस्या और कैसे मरीजों को बचना चाहिए इस तरह? इसको लोग आम लैंग्वेज में यहाँ पे सियाटिका कहते हैं, पर ये है सियाटिका जितना आसान नाम है उतनी आसान बीमारी नहीं होती है। उसके कई कारण होते हैं, विभिन्न कारण होते हैं। हम लोग उस बीमारी के कारण को समझते हैं और उस कारण का इलाज करते हैं, न कि दर्द की गोली देते हैं। हम लोग ना के बराबर ये विश्वास करते हैं कि दर्द की गोली से कोई बीमारी ठीक होती है। जो सियाटिका नस पे दबाव है, चाहे वो हड्डी के बढ़ जाने के कारण, चाहे वो डिस्क के कारण, चाहे वो कई तरह का वहाँ पे इन्फेक्शन के कारण, कई बार ट्यूमर के कारण, तो वो जो भी कारण रहता है उस कारण का हम लोग इलाज करते हैं और मरीज को इमीडिएट फायदा होता है, क्योंकि जो बीमारी है हम लोग उस चीज को टारगेट करके ठीक करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, जो कि इंग्लैंड से कई ऐसे उपलब्धियां लेकर के आए हैं जो दरभंगा की जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है और राहत भी हो सकता है। आपने जो वहाँ जो 1 साल आपने रहा है, क्या किन किन बीमारियों पर आपकी पकड़ हुई है जिससे मरीजों को फायदा पहुँचेगा? मुझे खुशी हो रही है। पहले भी हम लोग हर तरह के ऑपरेशन कर रहे थे, नए नए जितने भी हैं, पर इंग्लैंड में जाने के बाद हर चीज़ों को अब हम लोग का मकसद ये रहता है कि मरीज को जल्दी से जल्दी हम लोग खड़ा करें, चलाएं, न कि मरीज को 15 दिन 20 दिन तक बेड रेस्ट में रखना है, इस तरह का नहीं रहता है। खास करके हम लोग रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, गठिया के इलाज के बारे में, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसे घुटना बदलना, हिप बदलना, ये सब के ऑपरेशन के बारे में मेरी विशेष ट्रेनिंग भी है वहाँ। हालांकि इस तरह के केस 90% या 99% तक दवा से ठीक होते हैं, कसरत से ठीक होते हैं। हमारी टीम है, कसरत की डॉक्टर हैं जो कि स्पेशली ये ट्रेंड होकर के आई हुई हैं बेंगलोर से। हम लोग की पूरी टीम एक तरह से काम करती है। पर जो मरीज बिल्कुल अच्छा नहीं करते हैं और जिनकी संभावना बिल्कुल अच्छा नहीं होने की रहती है, या ज्यादातर उम्मीद रहती है कि वो सिर्फ दर्द की दवा लेने से उनको फायदा हो रहा है, उनमें हम लोग छोटे से छोटे ऑपरेशन करके अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में डॉक्टर अभिषेक कई उपलब्धियां, डिग्रियां लेकर के आ रहे हैं दरभंगा की तमाम उन गरीब जनता के लिए, क्योंकि मिथिलांचल में जो मरीज हैं उनकी आंखों में आशा की किरण इसलिए है कि दरभंगा निश्चित तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी नई उपलब्धियां और आयाम हासिल कर रहा है। ऐसे में वो डॉक्टर, उनका भी कंधों पर जिम्मेवारी है कि वह नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई डिग्रियों के साथ उन मरीजों का बेहतर इलाज कर सके, ताकि दरभंगा की जनता की आशा पर पूरी तरह ये खरे उतरे। डॉक्टर अभिषेक, ये और कितने अभी आपका क्या लक्ष्य है? और मुझे अभी फिलहाल इंग्लैंड में MCH की डिग्री मिली है, जो कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे प्रेस्टिजियस यानी कि सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है ऑर्थोपेडिक्स के फील्ड में, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज वेल एज जो इंग्लैंड का है रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड, वो दोनों से मान्यता प्राप्त डिग्री है, और जो कि अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है किसी भी डॉक्टर के लिए, और ये मेरे लिए काफ़ी खुशी और गर्व की बात पर्सनली है। इसके अलावा भी मैं शायद और भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं नवंबर में फिर कनाडा जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, वहाँ पे भी मुझे एक डिग्री मिलने की उम्मीद है। तो मैं अपनी तरफ से जो भी नई से नई चीज़ें हैं ऑर्थोपेडिक्स के फील्ड में, हड्डी और नस के रोग के फील्ड में, वो मैं कोशिश करता हूं कि जो वर्ल्ड में लेटेस्ट चल रहा है, जो पूरी दुनिया में जो सबसे आधुनिकतम इलाज चल रहा है, वो मैं दरभंगा ला सकूं। यही मेरा लक्ष्य है और इसमें मुझे बहुत खुशी मिल्ती है। पुत्र हैं और जैसे डॉक्टर एस.एन. सराफ डेडिकेटेड हैं यहाँ के मरीजों के इलाज के लिए, उसी तरह ये अच्छी डिग्रियां और उपलब्धियां हासिल करने के बाद बाहर ना स्टैब्लिश होकर दरभंगा में मरीजों की सुविधा के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, कम कीमत पर उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा देने का, और नए टेक्नोलॉजी के साथ मरीजों को अगर खड़ा कोई करा दे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। और खासकर इस तरह के जो मरीज होते हैं वो दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग जगह जाते हैं और कई जगह गुमराह भी हो जाते हैं, लेकिन दरभंगा में ही डॉक्टर अभिषेक के द्वारा जो एक मरीज हैं हम आपको लाते हैं, जिनका जो आपके क्या प्रॉब्लम थी? आपको यहाँ दर्द था, टूट गया था, गुल्ली है, कब टूट गया था, हड्डी। हाँ। अच्छा। तो क्या उससे क्या प्रॉब्लम हुआ? पूरा पैर नहीं उठ रहा था, हिलता था तो दर्द से बेटा घूम रहा है पूरा। तो क्या कब ऑपरेशन हुआ? कितने दिन पहले? गिरने के बाद बुधवार को ऑपरेशन हुआ। अच्छा। और फिर कब आप चलना? 10 बजे रात तक ऑपरेशन ख़त्म हुआ, अगले दिन 12-1 बजे चला है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जो बात है वो आपने कैसे केयर करा इसको? इनका टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया था और अभी मैं आपको इनका एक्सरे दिखाता हूँ। तो जो कूल्हे की हड्डी है इनकी कई टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी, जिसको कि बचाया जाना, कूल्हे की हड्डी को बचाया नहीं जा सकता था। मैं आपको एक्सरे भी दिखाऊंगा कि तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इनका टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, चूँकि यंग पेशेंट है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट अनसीमेंटेड किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में जो चीज़ लेटेस्ट तरीका है वो वही है।
तो वहीं हम लोगों ने अनसीमेंटेड टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इनका किया। और मुझे नहीं लगता कि इधर कोई करता भी है, और मरीज़ को हम लोगों ने इमीडिएट चलाया भी है और मरीज़ अच्छा करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा करेगा। और यदि आप इसका मुझे मालूम है थोड़ी तकलीफ़ आएगी इस चीज़ को समझने में, लेकिन यदि आप देखें तो ये कूल्हे की हड्डी है एक साइड की, ये नॉर्मल वाली हड्डी है, और इस साइड पूरी टुकड़े टुकड़े होकर के ये टोटली डिसलोकेट कर गई थी, जो कि अपने आप में ये काफ़ी भयानक फ्रैक्चर था। भले मरीज़ को देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया और मरीज़ काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस तरह के जो मरीज जिनका जो ट्रांसप्लांट कैसे आप कर पाते हैं, किससे कितना समय लगता है और किसे? ये करीब इसके लिए स्पेशल इम्प्लांट आते हैं बाहर से, और इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग ली भी है, और यूके में भी मुझे इस चीज़ की स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी, जिसको मैं यहाँ पे उन ट्रेनिंग की वजह से कर पा रहा हूँ। और मेनली हम लोगों को चीरा लगाना पड़ता है जहाँ की कूल्हे की हड्डी जैसे बदलनी है वहाँ पे, और हम लोग पूरे उस जॉइंट को बदल देते हैं और मरीज़ को जल्द से जल्द चला देता है। कितना कॉस्टिंग आता होगा इसमें मतलब ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, पर मोदी जी के आने के बाद सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट जितने भी हैं उनके रेट फिक्स हो गए हैं। तो जो भी चीज़ दवा लाते हैं, दवा के अलावा इन लोग को 20 से 25 हज़ार का खर्चा आता है, पर दवा और कूल्हे का सामान इन लोगों को अलग से लाना पड़ता है। तो कितना कठिन है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर एहसन सराफ जो लगातार वर्षों से यहाँ के मरीजों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के मरीजों के बेहतर इलाज एकदम आधुनिक तरीके से इलाज के लिए अपने बेटे डॉक्टर अभिषेक को खासकर विदेश इंग्लैंड भेज करके या कनाडा भेज करके वो चाहते हैं कि वो इतनी उपलब्धियां और डिग्री हासिल करे कि दरभंगा की जनता को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो, सुविधा हो और कम पैसे में ही उनका इलाज संभव हो सके। जो कठिन से कठिन बीमारी, जैसे अभी हमने देखा है कि अभी आपने जो यहाँ पर किस तरह के मरीजों के लिए आपने ये व्यवस्था कराई है? हाँ, नमस्कार। हम लोग ने यहाँ स्पाइन का ऑपरेशन, स्पाइन मतलब पीठ की हड्डी का ऑपरेशन हमेशा से कठिन ऑपरेशन माना जाता रहा है। और हमारे यहाँ जितने केसेस किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी भी फिजिशियन के पास जो केसेस जाते हैं वो 70% पीठ के दर्द से ग्रसित रहते हैं, इसलिए कि पीठ की हड्डियों को काम है पूरे शरीर का वजन को कैरी करना, ढोना, और उससे सारी नसें जाती हैं जो हाथ में पाँव में जाती हैं। तो पीठ की हड्डी में कभी भी कोई बीमारी हुई तो हमारी नसें ग्रसित होती हैं, पीठ का दर्द होते रहता है, और कभी कभी कई बीमारियों के चलते तो लकवा हो जाता है। तो लकवा हो जाने के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या क्रॉनिक बैक एक है, लगातार दर्द हो रहा है तो उसके लिए। इसके चलते क्या होता है कि हम लोग का वर्किंग एफिशिएंसी काफ़ी कम जाती है। किसी को पीठ का दर्द है तो लगातार वो तकलीफ में है, वो काम की क्षमता घट जाती है और उसका इनकम घट जाता है। ओवरऑल ये मेरा कहना है कि पीठ के दर्द से ग्रसित मरीज अगर वो जल्द नहीं ठीक होते हैं तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, साथ ही साथ उसका इनकम घट जाता है। इसका इलाज सिर्फ दवा ही, दर्द की दवाइयाँ ही आज तक रही हैं जो कि विभिन्न डॉक्टर्स देते रहे हैं, तो ग्रुप बदल बदल के देते रहे, और दवाइयों का असर इतना खराब होता है दर्द की दवाइयों का, जो किडनी फेल करा देती हैं, लीवर को डैमेज कर देती हैं, पेट की आंत को डैमेज कर देती हैं। देखे भी होंगे कि पीठ का दर्द था, भयानक था, 3 साल से था, और ऑपरेट होते ही दूसरे दिन से मरीज बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, छूमंतर दर्द हो जाता है। पीठ की हड्डी में टीबी के चलते पाँव में लकवा था और आप ऑपरेट हुआ और उसके बाद पैर में पावर आ गया और अच्छा महसूस करने लगा। तो ये एक तरह का चमत्कार है, एक तरह का चमत्कार, सर्जरी का चमत्कार है, और मरीज सेफली निकल जाता है ऑपरेशन करा के। तो मरीज को खुद विश्वास नहीं होता, अरे हम तो बिल्कुल सोच के गए थे कि कुछ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल सेफली निकल गए। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इलाज हो रहा है, सस्ते में हो रहा है। जो काम यहाँ समझ लीजिए कि 100,000 रुपये में हो सकता है, बाहर में वही 5 टाइम्स मोर है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, प्लस जाने आने की परेशानी। दूसरी जगह, अननोन जगह में आप नहीं जानते हैं कि कितने क्या किस तरह होगा। तो यहाँ तो आपको घर में वो सुविधा मिल रही है, सस्ते में सुविधा मिल रही है, और लगभग गारंटी के साथ मिल रही है। एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, देखो कि क्या रिजल्ट आया है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम लोगों ने एक ऐसी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई है
जिससे लोगों की पैसे की भी बचत होती है, अच्छा इलाज भी होता है और सारी सुविधाएं उपलब्ध। ये तो पीठ की हड्डी के बारे में। कूल्हे की हड्डी, हिप जॉइंट जिसे कहते हैं, उसका रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं होता था, टोटल THR नहीं होता था, जिसमें कि 1.5-2 लाख रुपया खर्च बाहर में हो जाता है। यहाँ बहुत सस्ते में हो जा रहा है, आज करते हैं और कल से मरीज को हम लोग चलवा देते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट अपनी सर्जरी में, अपने नर्सिंग होम के इलाज में कराया है। आम मिथिलांचल वासियों को अगर यूट्यूब के जरिए भी आप देखते हैं तो कम से कम एक टेलीफोन नंबर हेल्पलाइन है मेरा, उस पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि आप उन सब बीमारियों के लिए जिसके लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, आपकी मजबूरी हो जाती थी, वो आपके दरभंगा में सुलभ इलाज है, सस्ते में इलाज है और सटीक इलाज है, ताकि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही आप चल सकते हैं।